अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरिफ शाह टेक सॉल्यूशन। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। उसके 19 सेटिंग्स हैं और हर एक सेटिंग के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको तफसीलन बता दूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक साइड पे इनपुट सप्लाई आप देंगे, ये वाली साइड जो है, और दूसरी साइड से आउटपुट लेंगे। ये मैंने आउटपुट पे एक बल्ब भी लगाया हुआ है, पहले से मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब इस पे सामने अगर आप देखें तो चार जो है इस पे ये मेन स्विच बने हुए हैं। एक जो है मेन जो स्विच है वो ऑन ऑफ के लिए है, और एक जो है ये सेट जिस पे सेट लगे हुए ये सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, और जो बीच में दो है ये अप और डाउन एरोज़ है। अप और डाउन एरोज़ जो है वो वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले मैं इसको पावर दे के ऑन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको पावर दी है, कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली जो है ये जो आउटपुट पे मैंने लाइट लगाई हुई है वो ये ऑन हो गई है। देखिए दोस्तों, ये अगर आप गौर से देखें तो ऊपर से ये एन जो है ये इसकी इनपुट है, और ये साइड जो है आउटपुट है। ये इसका ऑफ ऑन ऑफ स्विच है। ये देखिए इसको मैंने ऑफ़ किया तो लाइट ऑफ हो गई। अगर ऑन करो तो ये लोड जो है ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोटेक्टर की सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप सेट के बटन को प्रेस करें तो P1 की सेटिंग आती है। P1 की सेटिंग है पावर ऑन डिले टाइम की। पावर ऑन डिले का मतलब ये है कि ये देखें इस पे 5 सेकंड जो है ये शो हो रहे हैं। अप और डाउन एरो से आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप पावर ऑन करते हैं तो प्रोटेक्टर कितनी सेकंड तक जो है सप्लाई को होल्ड रखे और उसके बाद जो है सप्लाई को रिलीज़ करे। फ़र्ज़ करें अगर ये अभी 5 सेकंड शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है 5 सेकंड बाद ये जो है पावर आपकी जो है रिलीज़ कर दें। अब चलते हैं दूसरी सेटिंग P2 की सेटिंग। P2 की जो सेटिंग है वो रिकवरी डिले टाइम की है। इस पे 30 सेकंड शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका प्रोटेक्टर किसी भी वजह से अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की वजह से सप्लाई को ट्रिप कर देता है, तो फिर कितनी देर बाद जो है ये आपको सप्लाई रिकवर करके दे दे। तो इसको भी आप अप और डाउन कर सकते हैं। 16.5 मिनट तक इसकी भी रेंज है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे P3 की सेटिंग। P3 की सेटिंग जो है वो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। ओवर वोल्टेज इस पे देखें 270 जो है इस पे शो हो रही है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 270 तक है। आप अप और डाउन एरो से इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो P3 की सेटिंग है वो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। मतलब अगर वोल्टेज 270 से ऊपर आएंगे तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है ऑटो पे जो है सप्लाई को ट्रैप कर देगी और आपकी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। P3 के बाद दोस्तों है P4। P4 की जो सेटिंग है वो है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। फ़र्ज़ करें अगर 270 पे आपकी जो है वोल्टेज ट्रिप कर गए थे तो 265 पे जो है ये रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जब 265 वोल्टेज होंगे तो ये फिर दोबारा रिकवर हो जाएंगे, मतलब जब डाउन होंगे। और P4 के बाद है P5 की सेटिंग। P5 की जो सेटिंग है वो अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। अंडर वोल्टेज जो है जब आपके इतने वोल्टेज होंगे, फ़र्ज़ करें 170 वोल्टेज जो है आपके आ जाएंगे सिस्टम पे, तो ये जो है ये ट्रिप कर जाएगा। तो अंडर वोल्टेज की भी वैल्यू आप जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप 160 पे भी रख सकते हैं और 180 पर भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी ये सेटिंग जो है अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। अब चलते हैं P6 की तरफ। P6 की जो सेटिंग है वो अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है। मतलब कि अगर 170 पे वोल्टेज ट्रिप कर जाते हैं, प्रोटेक्टर इसको ट्रिप कर देते हैं, तो जब 175 वोल्टेज होंगे तो ये सप्लाई को दोबारा जो है रिकवर कर देगी। जब 175 वोल्टेज पूरे होंगे तो जो प्रोटेक्टर है वो सप्लाई को जाने देगी। तो जो P6 की सेटिंग है वो है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू की। अब इसके बाद है P7 की सेटिंग। तो P7 की जो सेटिंग है वो है वोल्टेज ट्रिप डिले की। ये 0.5 मिली सेकंड जो है इस पे शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोटेक्टर है वो कितनी मिली सेकंड में या कितने सेकंड में जो है आपके जो है वो प्रोटेक्ट करे, सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। तो आप इसको कम और ज़्यादा
कर सकते हैं, मतलब 1 सेकंड से भी कर सकते हैं और मिली सेकंड में भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है P8 की सेटिंग। P8 की सेटिंग जो है वो दोस्तों है वोल्टेज करेक्शन की सेटिंग। फ़र्ज़ करें अगर आपके वापडे के जो वोल्टेज है और आपके जो प्रोटेक्टर के वोल्टेज है अगर वो मैच ना कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करके एक जैसे कर सकते हैं। तो P8 की जो सेटिंग है वो वोल्टेज करेक्शन की सेटिंग है। अब चलते हैं P9 सेटिंग की तरफ। P9 की जो सेटिंग है वो ओवर करंट की सेटिंग है। दोस्तों ये डिवाइस जो है ये 63 एम्पेयर की जो है ये प्रोटेक्टर है। अब आप अपने लोड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपका लोड जो है वो 40 एम्पेयर हो, 30 एम्पेयर हो, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ से एडजस्ट करके इतने एम्पेयर पे रख दें। अगर आपका इतना एम्पेयर जो है करंट एक्स्ट्रा होगा तो ये जो है प्रोटेक्टर जो है आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप जो है एम्पेयर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है P10 की वो ओवर करंट ट्रिप डिले की है। ओवर करंट ट्रिप डिले का ये मकसद है कि अगर आपके फ़र्ज़ करें करंट की वजह से प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाए तो कितने सेकंड में वो ट्रिप करे, 1 सेकंड में करे या 1 सेकंड से कम टाइम में करे, उस अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो P11 की है। P11 की जो सेटिंग है वो ओवर करंट काउंटर की सेटिंग है। इसकी डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है वो ऑफ पोजीशन पे रहती है, लेकिन इसकी रेंज जो है 1 से लेके 20 तक है। इसका मतलब है कि आप ओवर करंट का जो इशू है ये डिवाइस कितनी बार सेंस करे कि मसला ख़त्म हुआ है कि नहीं। 1 से लेके 20 तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो ऑफ पोजीशन पे है। दोस्तों इसके बाद है P12 की सेटिंग। P12 की जो सेटिंग है वो करंट एडजस्टमेंट की है, लेकिन ये 0.1 पे जो है फिक्स है और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको अगर आप अप करें या डाउन करें तो ये एडजस्ट नहीं होता। ये प्री एडजस्टेड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसके बाद है P13 की सेटिंग। तो P13 की जो सेटिंग है वो फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट की है। अमूमन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 मेगाहर्ट्ज़ होती है, तो आप अप के एरो से इसको जो है 50 हर्ट्ज़ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है P14 की। तो P14 की जो सेटिंग है वो क्विक पावर डाउन प्रोटेक्शन की है। मतलब इसकी ऑन और ऑफ पोजीशन है। इसको अगर आप ऑन पे रखेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट करेगा हर किस्म के ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट। अगर आप इसको ऑफ पे रखेंगे तो आपका प्रोटेक्शन जो है वो ऑफ करेगा और ये चीज़ें सेंस नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है P15 की। तो P15 की जो सेटिंग है वो 3 मोड की है। 3 मोड में जो है स्टैंडर्ड, मैनुअल और ऑटो, ये 3 इसकी पोजीशन है। ये देखें दोस्तों, ये 2 और ये जो है ये 3 पोजीशन। अगर इसको आप ऑटो पे 3 पोजीशन पे रखें तो देखिए इसकी ये पोजीशन होगी कि ये ऑटो पे वोल्टेज शो करेगा, एम्पेयर शो करेगा और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी शो करेगा। और अगर आप इसको मैनुअल पे रखते हैं तो फिर आप जो है अप और डाउन एरो से जो है आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसकी 1 पे जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उस पे पड़ी है। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो P16 की है और P16 की जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक रीसेट की है। अगर आप इसको ऑन पोजीशन पे रखेंगे तो जिस तरह है ये इसी तरह कुछ सेकंड बाद जो है सप्लाई को डिलीवर करेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ पोजीशन पे रखेंगे तो ये आप इसको प्रोटेक्टर को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑफ लिखा होगा और उसके बाद आपको जो है ऑन ऑफ स्विच से इस प्रोटेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इसकी है वो ऑन पोजीशन पे है। अब व्यूवर्स चलते हैं P17 की तरफ। जो P17 की जो सेटिंग है वो है स्विच मोड की। ये भी सेम P16 की तरह है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप इसको ऑफ पे रखेंगे तो जब आप प्रोटेक्टर को ऑन करेंगे तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो चलेगा नहीं और सीधा जो है आपके जो है वोल्टेज शो हो जाएंगे। जबकि P16 में ये था कि आपके जो प्रोटेक्टर था वो ऑफ पे पोजीशन पे चला जाता था और आपको स्विच से ऑन करना पड़ता था। इसमें यह है कि आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो नहीं चलेगा और डायरेक्ट जो है वोल्टेज आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सेटिंग है P18 की वो एनर्जी सेविंग मोड की है और इसकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ऑफ पोजीशन पे है, तो और इसका कोई ख़ास इशू भी नहीं होता, तो इसको लिहाजा आप ऑफ पोजीशन पे ही रहने दें। इसके बाद जो सेटिंग है वो P19 की है दोस्तों। P19 की जो सेटिंग है ये 112 पे जो है ये फिक्स होता है। ये पासवर्ड सेटिंग है, पासवर्ड की सेटिंग है। अगर आप इसको छेड़ेंगे, इसको
आप करेंगे तो आपकी जितनी भी सेटिंग है, जो आपने सेटिंग की हुई है, एडजस्ट की है, वो लॉक हो जाएगी। ये देखे दोस्तों, मैंने इसको 112 से 113 पे कर दिया है। तो ये अभी देखे P1 की जो सेटिंग है सेकंड वाली, इसको अभी मैं छेड़ रहा हूँ तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ये अभी इसकी जो सेटिंग है ये लॉक हो गई है। अब दोबारा जाके मैं इसको अपनी वैल्यू पे रख देता हूँ। P19 में जाके मैं इसको जो है, ये देखें, अब जो है इसको मैं 112 पे कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, 112 पे करके तो आप दोबारा उसी सेटिंग पे जाएंगे। तो ये देखें, अब मैं इधर आके इसको मैं देखें अभी जो पहली सेटिंग है P1 की, इसको मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये एक किस्म की जो है वो की है। इसको आप जब आप छेड़ेंगे तो आप प्रोटेक्टर को जो है फिर जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टर की सारी सेटिंग्स 19 सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।